हेलो एवरीवन, मैं सूरज सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम लोग एक सीरीज चला रहे थे सुपर कलेक्शन ऑफ, जैसा आप लिखा हुआ देख रहे हैं, सुपर कलेक्शन ऑफ 2010 टू 2019 के आईबीपीएस और एसबीआई के पीओ और मेंस के पीटी और पीओ और कलर के पीटी और मेंस के सारे क्वेश्चन, जिसको हम लोग एक कलेक्शन लेकर के आगे चल रहे हैं। और इसी कलेक्शन से हम लोगों ने रेशियो चैप्टर पढ़ लिया है। रेशियो के अंदर में ही हमने एज के जो क्वेश्चन आते हैं वही भी देख लिया है हमने। इसमें हमने मिक्सचर के क्वेश्चन को भी देखा हुआ है और हमने पार्टनरशिप के क्वेश्चन को भी देखा हुआ है। ठीक है, और अब हम लोग आगे से लेके चल रहे हैं परसेंटेज पे। परसेंटेज के क्वेश्चन, इसके पहले मैंने आपको कुछ बेसिक डिटेल दे दिया है चैप्टर के बारे में, परसेंटेज के बारे में। और परसेंटेज के बाद फिर हम लोग आगे रेशियो के बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने परसेंटेज पे। बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुका है, अब कुछ टेक्निकल क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में आया है। तो 2010 से लेकर के 2019 तक के क्वेश्चन को आज हम टैकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ सीखते हैं आज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया था। आप लोग जितने लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उन क्वेश्चंस को आप कमेंट में फॉरवर्ड करिए कि क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बना, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बना, इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मुझे लग रहा है कि आपको जानना चाहिए। मैंने टोटल उसमें आई थिंक परसेंटेज के जो कलेक्शन है हमारे पास, ये है 81, टोटल 81 चैप्टर का 81 क्वेश्चन का है। ठीक है, और ये सोर्स जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है, ये सोर्स है हमारा दिशा पब्लिकेशन का। दिशा पब्लिकेशन का ये सोर्स है, वहीं से हमने ये क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, उन्हीं के बुक से लिया है हमने। ठीक है, अच्छा कलेक्शन है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें ले रहा हूँ, एक बड़ा ही 2011 है, तो अभी के हिसाब से थोड़ा इजी होगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 150%, द न्यू फ्रैक्शन दस फॉर्म इज 9/10। व्हाट इज ओरिजिनल फ्रैक्शन? ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा? ठीक है, कुछ ऑप्शन भी दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को डील कैसे करना है। देखिए एक बात समझ लीजिए कि जब भी अगर परसेंटाइल बढ़ता है तो 100 में उसको जोड़ देंगे, और परसेंटाइल अगर घटेगा तो 100 में उसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए न्यूमरेटर हमारे पास मतलब फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को कितना बढ़ा दिया गया? 200%। तो मैंने आपको बताया जितना भी बढ़ेगा 100 में जोड़ देना। 200% बढ़ा, 100 में जोड़ के कितना हो गया? 300। और डिनोमिनेटर कितना बढ़ा है? डिनोमिनेटर जो है वो 150% बढ़ गया है। 150% बढ़ गया, तो 150% बढ़ गया है, ये भी 100 में जुड़ेगा। बढ़ेगा तो 100 में जोड़ दो, घटेगा तो 100 में घटा दो। तो 100 में जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 250। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना हो गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया है 9/10। तो हमसे पूछ रहा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। आप एक काम करेंगे, ये जो परसेंटाइल बढ़ा है इसको यहाँ से उठाइए और इक्वल टू को उधर लेके चले जाइए। 9/10, 250 ऊपर और 300 नीचे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 5 टाइम, 5 से 6 टाइम, 3 से 2 टाइम, 3 से 3 टाइम, 5 1 5, 5 2 10। फाइनली क्या बच गया? 3 1 3 और 2 2 4, 3/4। ये हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब का है? एसबीआई क्लर्क 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग टफ क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे। इसमें फिर मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़ रहा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन 55% ऑफ अ नंबर, एक नंबर है उसका डिफरेंस कितने का? 55% का। 55% ऑफ अ नंबर एंड 14% ऑफ द सेम नंबर। एक सेम नंबर है, एक ही नंबर है जिसका 55% निकाला जाता है और 14% निकाला जाता है, और उनको जब माइनस करते हैं तो वो आ जाता है 8610।
तो हमसे बोला गया है व्हाट इज 85% ऑफ अ नंबर, व्हाट इज 85% ऑफ अ नंबर। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है वो एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क दोनों में 2011 के टाइम में आया करता था। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, जो नंबर जानना है उसके लिए नंबर इक्वल टू ऑब्टेन नंबर, घटाने या बढ़ाने के बाद जो भी कुछ आया। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई नंबर है, उसका a% निकालते हैं, फिर उसी का b% निकालते हैं, फिर दोनों को या तो जोड़ते हैं तो कुछ मिलता है, या फिर घटाते हैं तो कुछ मिलता है, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ मिलता है। ये 3 तरीके से क्वेश्चन इस तरीके का पूछेगा। तो अभी हमारे पास क्या है कि जोड़ने, घटाने या मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा उसको बोला जाता है ऑब्टेन नंबर, और ये जो x है ये हमारा है नंबर। एक्चुअल नंबर ये था, जो परसेंटाइल निकाल के जोड़ने, घटाने या मल्टीप्लाई करने पर जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से हम सोचेंगे क्या आता है। तो ऑब्टेन नंबर इंटू 100 बाई, अगर प्लस के बारे बोला है तो ए प्लस बी कर लो, माइनस के बारे बोला है तो ए माइनस बी कर लो। ए और बी क्या है, वो दोनों परसेंटाइल। ठीक है, दोनों परसेंटाइल। जैसे अभी वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला जा रहा है, अभी वाले क्वेश्चन में हमारे पास बोला जा रहा है, ये आईबीपीएस क्लर्क 2011 का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक नंबर है उसका 55%, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए है हमारा 55% और बी 14%, और इन दोनों नंबर को किसी एक नंबर का 55% और उसी नंबर का 14% निकाल दिया गया, और निकालने के बाद जब इसको माइनस किया गया तो ऑब्टेन नंबर क्या ऑब्टेन हो गया, 8610 आ गया। तो हमसे बोल रहा है उस नंबर का कितना निकालना है, 85% निकालना है। उस नंबर का 85% कितना होगा ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, आप सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करिए, क्वेश्चन बन जाएगा। ऑब्टेन नंबर क्या है, 8610 इंटू 100 बाई, हमें बोला था क्वेश्चन जो था हमारा डिफरेंस पे था, मतलब माइनस पे, तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 55 माइनस 14, फाइनली 8610 इंटू 100 बाई, माइनस कर लेंगे, 5 से 4 गया 1, 5 से 1 गया 4, 41। ठीक है, और 41 से अगर आप इसे काटोगे तो 41 से 2 टाइम में, फिर 41 से 1 टाइम में, और ये 0, ये आ गया। ये जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे एक नंबर मिल जाएगा आपको, जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर मिल जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा है कि जो भी नंबर मिल रहा है उसका 85% निकालिए। चलिए 85% में निकाल देते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया। अब 210 इंटू 85 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग इसको ऐसा कर रहे हैं कि इसको 200 और 10 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 5 2 10 का 0 बच गया 1 16 1 17, और फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 850। तो आंसर हमारा हो जाएगा 17,850। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया बात समझिएगा। अगर हमको भी बोलता है 24 इंटू 6 करने के लिए, और हमें 24 का टेबल 16 करने के लिए, और हमें 24 का टेबल नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, 20 + 4 इंटू 16, और इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, कि एटलीस्ट हमें 16 का टेबल तो याद होना ही चाहिए। तो 16 इंटू 4 64, और 16 इंटू 20 320, और दोनों को जोड़ दिया गया, 4 6 7 8 और 3 384, और ऐसे भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 16 4 या 64, कैरी ओवर 6, 16 2 या 32, 32 और 6 38। समझ में आ रहा है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है। कभी अगर बड़ा कैलकुलेशन आ जाए तो इस तरीके से हम लोग हैंडल कर लेते हैं। आ रहा है समझ में। तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। अभी हमारा क्वेश्चन जो था उस डिफरेंस पे था तो डिफरेंस लगा दिए, सम पे रहेगा तो सम पे लगा देना, मल्टीप्लाई करने का जो रहेगा वो मैं बताऊंगा आपको अलग से। मैं लिखवा दे रहा हूँ मल्टीप्लाई करने पे क्या यूज़ होगा। मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई आ जाएगा बोलेगा प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस का तो फॉर्मूला लिखा दिया। प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑब्टेन नंबर बाई ए इंटू बी का रूट अंडर और इंटू 100, ये नंबर निकालने का तरीका। प्रोडक्ट रहेगा तो ऐसा कर लेंगे। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन अगर मिलेगा तो मैं करवा दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है।
ये भी IPS क्लर्क 2011 का क्वेश्चन देखिए, अभी सब बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। एक बार हम लोग बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें, फिर अच्छे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन भी अच्छे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे DI में पूछेगा, डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन अभी DI में पूछेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, वो भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन में बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 55% टू एग्रीगेट मार्क टू पास। किसी भी एक एग्ज़ाम हो रहा है जिसको कि पास करने के लिए कम से कम आपको कितना मार्क्स चाहिए, 55% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और बोला जा रहा है स्टूडेंट गेट 520 मार्क्स, एक स्टूडेंट को 520 नंबर आता है एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 5%, और डिक्लेयर कर दिया गया कि वो 5% से फेल हो गया, 5% कम आया पास होने में। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स स्टूडेंट कैन गेट। एक स्टूडेंट कितना मार्क्स ला सकता है। आप किसी एग्ज़ाम में कितना मार्क्स ला सकते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम में मैक्सिमम होगा तो 100% मार्क्स ला सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम में पास होने के लिए पासिंग मार्क कितना था, पासिंग मार्क का परसेंटाइल कितना था, 55% लाना था तो पास हो जाते। आया कितना, ऑब्टेन मार्क 520, ठीक है। और हम फेल हो गए, कितने से फेल हो गए, तो 5% से, मतलब पासिंग मार्क में 5% कम रह गया, इतना लाते तो पास हो जाते। फेल हो गए 5% से, मतलब पास होने में 5% कम रह गया, 5% कम रह गया तो आखिर ऑब्टेन परसेंटेज है कितना परसेंट आया, तो 55% माइनस 5%, इतने में पास होना था, 5% रह गया, कम रह गया, मतलब आया कितना, 50%। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आया, तो हम बोल सकते हैं कि जो 50% जो आया है परसेंटाइल के हिसाब से, नंबर के हिसाब से कितना आया था, 520। ये क्वेश्चन बोल रहा है 520, तो 50% का वैल्यू 520 के बराबर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैक्सिमम मार्क कितना, 100%। 100% कितने का मल्टीपल है ये, 2 का, तो ये भी यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 1040 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो रहा था, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीपल दिख रहा है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर नहीं होता तो क्या करते, फिर 1 निकाल के मल्टीप्लाई करते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन भी आ ही गया, प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन भी आ ही गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ 5% ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड 2% ऑफ द सेम नंबर इज 211.6। एक नंबर है जिसका 5% निकाला जाता है और उसी नंबर का 2% भी निकाला जाता है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर क्या मिलता है, मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर मिलता है 211.6। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द हाफ ऑफ दैट नंबर। तो वो जो नंबर था जिसका ये 5% और 2% का मल्टीपल इतना है, उस नंबर का हाफ निकालना है, हाफ कितना होगा, ठीक है। मैंने अभी भी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑब्टेन नंबर बाई a इंटू बी, और 100 बाहर लिख देंगे, इस तरीके से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को पुट करते हैं। ऑब्टेन नंबर कितना है, 211.6 अपॉन a इंटू बी, मतलब 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10 इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे तो एक और 0 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। 100 का 10 आ जाएगा बाहर, और 2116 का रूट अंडर क्या होता है, ठीक है, क्यूब रूट क्या होता है, सॉरी स्क्वायर रूट क्या होता है। तो आइए ये भी सीख लेते हैं कैसे निकाला जाता है। 2 नंबर छोड़ करके आप इसको अलग कर लीजिए। देखिएगा पीछे जो नंबर 6 है वो किस किस के मल्टीपल में आता है, तो ये 4 और 6 के मल्टीपल में आता है, और 21 जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 दे देते हैं कि 6 कब आता है। तो 6, 4 का स्क्वायर करेंगे तब 16 लास्ट में 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 लास्ट में 6 आएगा, ठीक है। और इधर देखते हैं 21 कब आएगा, ये पूरा देखना है। 21 2 नंबर है, 3 नंबर, जितना भी रहे सब देखना है। 21 किसके स्क्वायर में है, किसी का डायरेक्टली स्क्वायर नहीं है, लेकिन 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में है। 4 का 16, 5 का 25, दोनों के बीच में आएगा 21। तो लेंगे छोटा वाला नंबर 4 ले लिए। अब उधर से कौन सा लें, बड़ा वाला कि छोटा वाला। इसके लिए क्या करिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए। 4 5 ज़ा 20। इस नंबर से देखिएगा ये 20 जो है 21 से, ये 20 है, ये इस नंबर से बड़ा है कि छोटा है, 20 जो है वो छोटा है, ये चेक करना है। जो मल्टीप्लाई आया वो ये छोटा है अगर इस नंबर से तो बड़ा वाला लेंगे, और अगर बड़ा आएगा तो छोटा वाला लेंगे, ठीक है। अभी छोटा है तो बड़ा वाला लीजिए 46, तो इसका रूट निकल गया 46।
100 का बाहर कितना जाएगा 10, और ये 100 पहले से था, ठीक है। यहाँ तक हो गया, नंबर निकल के आ गया। हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा था, नंबर का हाफ बताइए, नंबर का हाफ कर दीजिए। 23 × 10, फाइनल कितना आ गया 230, आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ये भी IPS का 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले लिया जाए? देखिए एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं, इसलिए मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। और जितने लोगों को ये थोड़ा इजी लग रहा होगा, परेशान नहीं होना है। मैंने टोटल 74 या आई थिंक 81 क्वेश्चन दिया हुआ है, सारा सॉल्व होगा, बस अपनी बारी का इंतजार करिए, सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊँ। जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि बताना चाहिए, या फिर जितना भी आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, सबको तो मैं क्वेश्चन पहले ही भेज देता हूँ। जितने लोग क्वेश्चन भेज देते हैं कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, वो बता रहा हूँ। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि इनसे जुड़े हुए नहीं, बस वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो उन लोग के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना एक नंबर व्हाट्सअप डाल दूंगा, वहाँ पर आप सारे क्वेश्चन का डिटेल भेज सकते हो, और वहीं से आप क्वेश्चन का कलेक्शन भी कर सकते हो। क्योंकि अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा है, तब तक के लिए पर डे मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, जो मेरा नंबर है 8057395119। इस पर पर डे का असाइनमेंट आता है। और आप टेलीग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम उसका मैं आई थिंक अभी ID याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाइए, वहाँ से आप पर डे का क्वेश्चन कलेक्ट करिए। पर डे मैं क्वेश्चन वहाँ पर डाल देता हूँ, और शाम तक आपको उसका डाउट मुझे सेंड करना होता है बना करके। आप डाउट मुझे शाम 6:30 तक बता दीजिए, तो फिर अगले दिन उसका फिर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज ही मैंने कुछ क्वेश्चन भेजा हुआ है जो 28 से लेकर के मेरे ख्याल से 57 तक का क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चन को देखिए, बनाइए, बन जाता है बहुत बढ़िया, नहीं बनता जो भी डाउट है उसको आप व्हाट्सअप करिए क्वेश्चन को। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ध्यान दीजिएगा, बोला क्या है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मधुर गॉट 101 मार्क्स इन हिंदी। हिंदी में आ रहा है स्कोर 101 मार्क्स, एंड 100 मार्क्स इन साइंस। साइंस में 100 मार्क्स, एंड 96 मार्क्स इन संस्कृत। संस्कृत में 96, 108 मार्क्स इन मैथ्स। मैथ्स में 108, एंड 78 मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 78 मार्क्स, ठीक है। इफ मैक्सिमम मार्क ऑफ ईच सब्जेक्ट इज इक्वल, क्वेश्चन में बोला जा रहा है मैक्सिमम मार्क ईच सब्जेक्ट इज इक्वल, एंड इफ माधुरी गॉट 84% मार्क इन ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर, फाइनली इसका परसेंटाइल कितना है? 84% मार्क्स आ रहा है, सबको मिलाकर ओवरऑल 84% आ रहा है। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क कितना था, ये हम लोग को जानना है, ठीक है। हम लोग इस क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं कि पहले इन सबको जोड़ लेते हैं। 8 8 16, 16 6 22, और 1 23 का 3 बच गया 2 2 2 2 2 2 2 9 2 11 11 7 18 का 8 बच गया 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। इतना स्कोर आ रहा है, ये हमारा स्कोर आया हुआ है। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट भी है हमारे पास। तो 84% जो है ये फुल स्कोर था, ये हमारा फुल स्कोर है। और क्वेश्चन के हिसाब से परसेंटेज कितना 84 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 84% जो है वो 483 के बराबर है, ठीक है। तो 100% निकाल लेंगे, 100% हमें फुल मार्क्स बताएगा। चलो जी 100% निकाल लेते हैं। तो 100% के लिए क्या करना पड़ेगा, 483/84 इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। अब ये कटेगा किस, कटना तो है ही कहीं ना कहीं, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए 3 से काटते हैं। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, ठीक है। और कट सकता है क्या? 7 4 जा 28 काट लीजिए। 7 से 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, और 4 से काट सकते हैं आप इसको कितनी बार में? 25 बार में। तो फाइनली कितना आ गया? 25 3 जा 75, बच गया 7, 25 2 जा 50, और 7 57। ये हो गया फुल मार्क्स की एग्ज़ाम इतने का हो रहा था। और क्वेश्चन में बोला गया था सबके सब सब्जेक्ट इक्वल हैं,
इक्वल मार्क्स वाले हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 बराबर भाग में बांट दीजिए इसको। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो हर एक सब्जेक्ट कितने का था? हर एक सब्जेक्ट जो है वो 115 नंबर का था, 115 नंबर का फुल मार्क्स। ये हमसे क्वेश्चन पूछा। देखिए ये सिर्फ ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को आप जितने लोग नहीं देखे हैं मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट को आप जाकर के पहले देखिए परसेंटेज का, उसके बाद इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बड़े आराम से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, और कौन सा क्वेश्चन लिया जाए। 2011 में भी हम लोग चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 15। ये भी IAPS क्लर्क 2011 का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इस बीच में जो भी मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है वो सारा क्वेश्चन अभी तक जो मैंने पढ़ा दिया उससे सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं अपने सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है, नीरज इनकर्ड अ लॉस ऑफ 55% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹9,549। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। नीरज को एक सेलिंग परचेजिंग के काम में था, वो उसे 55% का लॉस हो गया। लॉस हुआ कितने का? 55% का। क्यों हुआ 55% का लॉस? क्योंकि उसने किसी आर्टिकल को बेचा था, और कितने में बेचा था? उसने उस आर्टिकल को 9,549 रुपीज़ में बेच दिया था। तो हमसे पूछ रहा है कि इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, ये हमें बताइए, ठीक है। बहुत टेक्निकल सवाल है, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर सवाल। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसे हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। बात समझिए कि लॉस हो रहा है कितने का? 55% का। मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 55/100, मतलब 100 रुपये की चीज़ को 55 कम में बेचा होगा, तब तो लॉस हुआ ना। 100 रुपये की चीज़ को 55 कम में, 55 का लॉस मतलब 55 कम में। आप अगर किसी चीज़ को 10 रुपये में खरीद के लाते हैं और बोलते हैं हमें इसमें 2 रुपये का लॉस हो गया बेचने पे, तो 2 रुपये का लॉस हो गया, तो आप ये बोलेंगे 10 रुपये की चीज़ थी, 2 रुपये कम में बेचे, मतलब बेचे कितने में? 8 रुपये में। वही चीज़ 100 रुपये की चीज़ थी, 55% में बेच दिए, लॉस 55% कम में बेचे, तो कम में बेचे मतलब बेचे कितने में? तो फाइनली आपने बेचा उसे 45% में, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने में बेचा है आपने उसे? 9,549, मतलब 45% इसके बराबर है। चलिए लिखिए, 45% जो था वो इसके बराबर है। हमसे क्या पूछा गया? फिर कॉस्ट प्राइस क्या है? मतलब 100 रुपये की चीज़ थी, कॉस्ट प्राइस यही 100 रुपये, 100 रुपये की चीज़ थी, कॉस्ट प्राइस मतलब कितने की चीज़ थी? तो 100 रुपये की। तो 100 रुपये की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 9,549 बाई 45 यानी 100। 9 से 5 टाइम ये काट दीजिए, 9 से 9 1 ज़ा 9, 0, 9 से गए 54, 9 1 ज़ा 9, 5 से 100 काट दीजिए, कितनी बार में जाएगा? 20 बार में जाएगा। फाइनली मल्टीप्लाई करके 0, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, मतलब 21,220 रुपये का वो सामान था। क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक हम लोग 2011 में ही घूम रहे हैं, 2011 में ही अभी तक हम लोग घूम रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अभी हम लोग IAPS से पहुंच गए हैं SBI PO में। SBI PO में आइए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे पास
क्वेश्चन जो है, द प्रोडक्ट ऑफ द 1/3 ऑफ अ नंबर एंड 150% ऑफ द अनदर नंबर। प्रोडक्ट की बात कर रहा है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हिंदी में बोलेंगे गुणज, गुना करना, गुणनफल। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर, एक नंबर है, क्या है नहीं पता, लेकिन उस नंबर का 1/3 मतलब ए का 1/3, और इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ एक और नंबर है बी, इसके 150% के साथ। तो 150% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? परसेंटेज के पार्ट 1 में मैंने पढ़ा है, याद रखने वाली चीज़ है कि 150% जो होता है वो 3/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो दूसरे का 3/2, ये पहले नंबर था ए और बी, इसका 1/3 निकाले, इसका 150% निकाले, 150% का मतलब इतना होता है, निकाल दी। ठीक है, और बोल रहे हैं इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा ना, तो a इंटू बी हो गया AB/2। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में बोला है व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया ये ओरिजिनल नंबर का कितना परसेंट है? तो ओरिजिनल नंबर के प्रोडक्ट का, तो ओरिजिनल नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा? a इंटू बी। तो ये जो a इंटू B/2 है, ये इस AB का कितना परसेंट है? तो आप by 2 देख रहे हैं, by 2 का मतलब कितना होता है? 50%। कितना है? 50% है, बात खत्म। ठीक है, इससे भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ये कितना परसेंट है? किसका? इसका। और किसी भी रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से करना पड़ता है मल्टीप्लाई। फाइनली इसको कैसे लिखोगे आप? ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए, ये लॉजिक है, नॉर्मल सी चीज़ है। 50%, और आप यहाँ से समझ सकते थे कितने गैप है, हाफ का गैप है, हाफ मतलब कितना परसेंट? 50%। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है, 22 में आते हैं। 22 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके देखिए आपके स्क्रीन पर पहुँच चुका होगा। मिस्टर समीन सैलरी इंक्रीज एवरी ईयर बाय 10% इन जून। तो मिस्टर समीन है, उनकी सैलरी हर साल जून में बढ़ती है। ठीक है, इस साल तो कोरोना चल रहा है, बढ़ने का चांस कम है, तो समीन साहब को बहुत बहुत ये दुखद समाचार दिया जा रहा है कि उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। हर साल बढ़ती थी, इस बार नहीं बढ़ेगी, इस बार और कम ही होगी। चलिए फिलहाल क्वेश्चन का पार्ट है। तो मिस्टर समीन सैलरी इंक्रीज एवरी ईयर बाय 10% इन जून। जून में उनकी सैलरी हर बार बढ़ जाती है। जून में कितना बढ़ जाता है? 10% बढ़ जाता है। ठीक है, इफ देयर इज नो अदर इंक्रीमेंट और रिडक्शन इन द सैलरी, उनके सैलरी में और कोई रिडक्शन और इंक्रीमेंट नहीं है, सैलरी में रिडक्शन इंक्रीमेंट नहीं है, तो फिर बोला जा रहा है कि उनकी सैलरी 2011 में उनकी सैलरी थी 22,385। तो हमसे बोला गया है व्हाट वाज हिज सैलरी इन जून 2009। तो उनकी सैलरी जून 2009 में कितनी थी, ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, देखिए बहुत सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि हर साल 2% 10% बढ़ता है, हर साल 10% बढ़ जाता है। ठीक है, 9 में कितना था नहीं पता, कोई बात नहीं पता है तो पता हो जाएगा। दो 2009 में कितना था नहीं पता, 9 से 10 में गया होगा, और 10 से 11 में 10% यहाँ भी बढ़ा होगा, और 10% यहाँ भी बढ़ा होगा। यहाँ कितना था नहीं पता, हम मान लेते हैं x था। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन x से ही बनाया जा सकता है। ठीक है, आसान होता है, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो 10% बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके मैंने 1-2 तरीके और बता दूंगा मैं आपको। तो 10% बढ़ेगा मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर परसेंटाइल बढ़ता है तो 100 में जोड़ देना, घटता है तो 100 में घटा देना। अभी हमारे पास जोड़ने की बात है, चलो जोड़ देंगे। कितना हो गया? 110%। 110%। अब ये कहाँ पहुँच गया? अब ये पहुँच गया 2010 में। फिर जब 11 में जाएगा तो जितना हुआ था वहाँ से 10% और बढ़ेगा, फिर से वही बात। और बढ़ने के बाद फाइनली कितना हो जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बढ़ने के बाद फाइनली हो जाएगा 2, 2, 3, 8, 5।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हमें बताना है कि एक्स की वैल्यू मतलब 2009 में सैलरी कितनी थी। आइए चेक कर लेते हैं। 10 से 10 काट दीजिए, 10 से 10 काट दीजिए। फाइनली आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इन सबको इधर भेज देते हैं, इक्वल टू इधर साइड में 2 2 3 8 5, नीचे 100 था, 100 चला गया ऊपर, ऊपर 11 इंटू 11 था, लिख दीजिए 11 से 11 2 22, बच गया 3, 0 डालेंगे, 11 3 33, 11 5 55। ठीक है, इसके बाद फिर अगला नेक्स्ट कैलकुलेशन फिर से हम लोग 11 का ले रहे हैं। 11 से फिर काट लीजिए, 11 1 11, बच गया 9 3, 11 8 88, बच गया 5 5, 11 5 55। फाइनल आंसर कितना आ गया? 18500, 18,500। क्लियर है बात? ठीक है, चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। चलो, एक और IBPS PO, अभी हम लोग SBI PO का क्वेश्चन देख रहे थे, मिस्टर समीन्स की सैलरी वाली जो क्वेश्चन है ये IBPS PO का है। इसके पहले जो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट वाला, वो भी SBI PO का है। और अब जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है हमारा IBPS PO 2011 का क्वेश्चन। ठीक है, आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है एन HR कंपनी एम्प्लॉयज 4800 पीपल्स। एक HR कंपनी है, उसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 4800 एम्प्लॉयज़ हैं। उसमें से आउट ऑफ विच 45% आर मेल, 45% उसमें से मेल है। टोटल एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास 4800। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखते जाइए। टोटल है 4800, उसको दो भाग में बांट दिया गया, मेल में और फीमेल में। मेल कितने हैं? 45% अगर मेल हैं तो 55% फीमेल होंगी। और फिर बोला जा रहा है 60% ऑफ मेल आर आइदर 25 ईयर और ओल्डर। अब इसमें भी दो पार्ट कर दिया गया। जितने भी यहाँ मेल थे उन मेल का 60% जो हैं वो या तो 25 ईयर्स के हैं या फिर 25 ईयर्स से ज़्यादा है, 25 साल के हैं, 25 साल से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए कितने ऐसे मेल मेंबर्स थे जो कि 25 साल से छोटे थे। मतलब इस 60% की बात नहीं कर रहा है, ये तो वो हैं जो 25 साल से ज़्यादा है, 25 से कम वाले तो 40%। तो हमें 4800 का पहले तो मेल निकालना पड़ेगा, मतलब कितना? 45। और जब ये निकल जाएगा, मेल निकल गया, तो उसमें से कितना निकालना है? 40%। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 कट गया। और 2 से आप इसको काट लीजिए 5 बार में, 2 से इसको काट लीजिए 2 बार में, 5 से इसको काटिए 1 बार में, 5 से ये कटेगा 9 बार में। ठीक है, 9 8 70, 5 से कट गया। ठीक है, 9 8 72, बच गया 7, 9 4 36 और 7 43, और फिर 2 से मल्टीप्लाई होना है अभी। 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 864। हमारा आंसर हो गया कि 864 ऐसे मेल एम्प्लॉयज़ हैं जो 25 साल से कम के। क्लियर है क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24, रमोलाज मंथली इनकम। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है, देखिए। रमोलाज मंथली इनकम इज 3 टाइम रवीनाज मंथली इनकम and Ravina's monthly income is 15% more than Ruchira's monthly income और Ruchira's monthly income is 32,000। तो पूछा गया है व्हाट इज रमोलाज एनुअल इनकम। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा क्लियर है। आइए चेक करते हैं। रमोला के लिए ROM लिख रहे हैं। रमोलाज मंथली इनकम इज 3 टाइम रवीनाज मंथली इनकम। 3 टाइम रवीना के लिए मंथली इनकम को रवीना ही लिख दिया गया है, RA भी लिख रहे हैं। और फिर एक और रवीना के लिए जो मंथली इनकम है वो 15% ज़्यादा है। रवीना का जो मंथली इनकम है 15% ज़्यादा, तो जितना भी परसेंट ज़्यादा होगा 100 में जुड़ेगा, 115 होगा। किससे? रुचिराज से। और क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि रुचि का मंथली इनकम कितना है? 32,000 रुपया है। तो यहाँ से रवीना के मंथली इनकम को निकाला जा सकता है। रुचि का मंथली इनकम बताया गया था कितना? 32,000।
2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा कितना, रवीना के लिए मंथली इनकम। और रवीना के मंथली इनकम को यहाँ पुट करते हैं, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रमोला के लिए निकल जाएगा। तो रमोला के लिए मंथली इनकम का मतलब 3 इंटू रवीना, और रवीना के लिए कितना, ये 115 इंटू 320, ठीक है, ये उनका मंथली निकल गया। और इसमें अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एनुअल हो जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो आपको एक आंसर मिलेगा, जो कि ऑप्शन में देखिए बहुत सारे आंसर हैं। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 5 3 15 का 5 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4, 3 1 जा 3 इंटू 3 2 0 0 320 इंटू 12, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि 320 है। आप एक काम करिए, एक बार इसको 300 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और एक बार इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए 300 से मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। तो 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 में क्या आ जाएगा, 3 से 2 जीरो तो रहेगा ही, 3 से 3 5 15 का 5 कैरी 1, 4 3 12 1 13 का 3 कैरी 1, 3 3 9 1 10, और फिर ऐड करना है किससे, 20 से, 0 का 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 4 2 8 1 9, 3 2 6, 0 0 4 10 1 1, और फिर 12 से बच गया था, 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 0 12 4 जा 48, 4 12 1 जा 12 13, मतलब 13,24,800 ये उसका एनुअल इनकम है। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जो दिख रहा है मुझे। ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे है। बोला गया है इन्होंने इन एन एंट्रेंस एग्ज़ाम रितु स्कोर्ड 56% मार्क। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसमें रितु का स्कोर कितना है, 56% है। रितु का स्कोर है 56% एंड स्मिता स्कोर 92%। स्मिता के लिए स्कोर है 92% एंड रीना का स्कोर, और रीना के लिए स्कोर है 634 मार्क्स। ये सब परसेंटाइल में है और ये मार्क्स में है। और बोला जा रहा है द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्ज़ाम इज़ 875। मैक्सिमम मार्क कितना है एग्ज़ाम का, तो 875 मैक्सिमम मार्क 875। ये फुल मार्क्स कितने का एग्जाम हो रहा है। व्हाट वाज द एवरेज मार्क स्कोर्ड बाय ऑल द 3 गर्ल्स टुगेदर। एवरेज स्कोर मार्क पूछा गया है तीनों का। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 875 का 56% निकालेंगे तो रितु का निकल जाएगा, स्मिता के लिए निकाल देंगे वो भी निकल जाएगा 875, और तीनों को ऐड करके बाई 3 कर देंगे तो इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है चीज़। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप 875% निकाल लीजिए, इसका आप 92% निकाल लीजिए, और ये तो नंबर है जो भी यहाँ आएगा इन तीनों को ऐड करके बाई 3 कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब सिंपल क्वेश्चन है। और इस सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक ले रहे हैं 2012 का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले करवा दिया था। क्या बोला गया है, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 300% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 200%। ठीक है, एक को 300 बढ़ा रहा है, एक को 200 बढ़ा रहा है। ऐसे रिजल्ट क्या हुआ, 4/15। ओरिजिनल क्या होगा, 300 बढ़ के कितना हो गया, 400 हो गया। 200 बढ़ के कितना हो गया, 300 हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो गया, 4/15 हो गया। ओरिजिनल क्या है, इन सबको उठाकर लेके चले जाओ। तो कट रहा है तो काट भी सकते हो, 4 से 1 बार में, 3 से 5 बार में, कितना आ गया 1/5 आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही बनने वाला क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन है, आरबीआई असिस्टेंट 2012 में आया, 27 नंबर देखिए आपके स्क्रीन पर मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है। ये सम के फॉर्मूले पे बनेगा, जो सम का फॉर्मूला मैंने लिखा है, ऑब्टेन नंबर बाई a + b × 100, इस पे लगा दीजिए
ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस पर नंबर निकलेगा और नंबर का क्या करेंगे हम लोग 80% निकाल देंगे। 80% निकाल दीजिए, काम कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद का मैंने आपको बोला हुआ है कि आज आप इसको बनाइए और मुझे शाम तक इसके सारे डाउट्स भेजिए। 28 से आप लोग को बनाना है और ख़त्म करना है इसे कहाँ तक 57 तक। 57 तक हम लोग पहुँचेंगे तो हम लोग 2015 के क्वेश्चन तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग 2011 से 2012 तक ही पहुँचे हैं, अगले वाले में 2015 तक पहुँच जाएंगे और उसके बाद वाले सीरीज़ में हम लोग 2018-19 को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग कंटिन्यूस पढ़ते रहिए, पढ़ाई को छोड़िए मत, कॉन्सेप्ट पे बने रहिए। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। लेटेस्ट अपडेट अगर आपको चाहिए, सेशन आपको अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तभी आप उस पर लाइक करेंगे। ठीक है, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के बीच में इन सबको शेयर करिए। और क्वेश्चन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे। क्वेश्चन डाउनलोड करने के बाद सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आज शाम तक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट क्वेश्चन को भेजिए। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्वेश्चन को भेज दीजिए, जो डाउट है। शाम तकरीबन 7 बजे तक सब लोग भेज दीजिए। उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन जो भी आपको डाउट है मैं अगले दिन उसका वीडियो बना करके आपको फिर चैप्टर 1 हम लोग कर लेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग हमारा क्या हो रहा है कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जो हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं उससे क्या क्वेश्चन आएगा। पहले किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता था और अब किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन चल रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग रहेंगे तो सब बनेगा, नहीं स्ट्रांग रहेंगे तो फिर वही XYZ मानते रहिए, बनाते रहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम थोड़ा सा अपने आप को बदल रहा है तो आपको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया है, आप भी अपने दिमाग को ऑनलाइन करिए। ठीक है, अभी हम लोग चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो ये प्रोसेस हम लोग लेके चल रहे हैं। लॉकडाउन के बाद प्रॉपर क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग क्लासरूम टीचिंग देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ऑनलाइन क्लास में देख रहे हैं और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए मैंने आपको अभी हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं। मैं इसके पहले मैंने आपको परसेंटेज पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। कितने पार्ट में? 1 से 5 पार्ट में। रेशियो मैंने बता दिया है 1 से 4 पार्ट में। मिक्सचर एलिगेशन मैंने आपको बता दिया है 2 पार्ट में। उसके बाद फिर रेशियो का सुपर कलेक्शन, रेशियो का सुपर कलेक्शन हम लोग देख चुके हैं पूरा। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं सुपर कलेक्शन ऑफ परसेंटेज। ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम लोग एक चैप्टर लेंगे इक्वेशन, जो कि बैंक वाले एग्जाम में 5 मार्क्स का बिल्कुल आता ही आता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।